कि जब यादवों की सरकार बन सकती है, पंडितों की सरकार बन सकती है, तो मुसलमान की भी तो कोई अपनी एक पार्टी होनी चाहिए ना। गठबंधन बिना AIM के कोई काम नहीं हो पाएगा। AIM सपा कांग्रेस का गठबंधन तय है, वो होना है, ऑलरेडी पहले से है, और यही पांचों चारों दल मिलकर सरकार बना रहे हैं। समाजवादी पार्टी के में आजम खान मंत्री थे, मुसलमान के लिए कितनी नौकरी निकाली गई थी। ये लोग मुसलमान को यूज एंड थ्रो, चाहे बसपा रही हो चाहे सपा रही हो। अकेले मुसलमानों से कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के साथ जब तक हिंदू न मिलेंगे, जब तक किसी का काम नहीं होगा। लीजिए अभी मिल लेते हैं, लीजिए अभी मिल लेते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मिल लेते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम, जय सिया राम, अल्लाह अकबर। ये लीजिए अभी मिल लेते हैं। हम लोग एक हैं। मध्य प्रदेश में 20-22 साल से मुसलमान बेसहारा है। अगर उसको सहारा मिल रहा है, छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी संत जाएंगे। संत जागरूक है। अगर हम बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं तो हम हर उस पार्टी के खिलाफ जाएंगे जो किसी भी वर्ग विशेष की पार्टी को आने से रोकेगा। सीधा वैसी साहब जैसे दलों के साथ लिए सरकार भी नहीं बनेगी। तक ये कहा जाता था, ये तमगा दिया जाता था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है वो चंद लोगों की पार्टी है और खासकर मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन हमारे साथ एक भगवाधारी है, पंडित जी है, साधु जी है, वो क्यों ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनसे जानेंगे। आप क्यों कर रहे हो ओवैसी साहब को सपोर्ट? देखिए, ओवैसी साहब यूपी में चुनाव लड़ने आए हैं। अच्छा, उनके आते ही आवाज जान होने लग गया। तो मुझे ऐसा लगा है कि जब यादवों की सरकार बन सकती है, पंडितों की सरकार बन सकती है, तो मुसलमान की भी तो कोई अपनी एक पार्टी होनी चाहिए ना, जो ऑल इंडिया में उसकी आवाज उठा सके। अच्छा, हमारे मुस्लिम भाई के लिए आवाज कौन उठाएगा? अब ओवैसी साहब अगर यहाँ पे आए हैं तो हम भी इनकी रैली में समर्थन देने आए हैं। अगर ये मुस्लिम भाई का समर्थन सच में देने आए हैं, सच में बीजेपी को फायदा न पहुंचाने के लिए, तो हम संत समाज भी इनके साथ दे देंगे। लोग तो कह रहे भाई बीजेपी की बी टीम है वो। तो देखिए, हर को बीजेपी तो हर को बी टीम कहती है। पर बीजेपी किसकी टीम है इसकी वो नहीं बताती है। अगर वैसी अगर पूरे मुसलमान कुनबे में लोकसभा के अंदर अगर बीजेपी को संवैधानिक तौर पे कोई जवाब देता है तो वो अकबरुद्दीन ओवैसी है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन हाँ, उनके कुछ बयान हैं जो हिंदू संगठन के खिलाफ होते हैं। हो जाता है, गुस्सा होता है, सब आदमी गुस्सा होता है। आप उनके ही मतलब मजहब पे बार बार टारगेट करोगे तो कोई ना कोई फिक्र निकलता है। हम उनकी बातों को समझते हैं। फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार उन्हें भी उत्तर प्रदेश में मौका दिया जाए। बिहार में तो बोल रहे कि लोटिया डुबा दिया उन सेकुलर पार्टी का। बिहार में कम से कम मुसलमान की आवाज 5-6 विधायक उठा सकते हैं। अब ऐसा का कुछ जनाधार तो है वहां पर। बाकी का तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी? भाई, मेरा मानना यह है कि सपा जो गठबंधन राजभर की पार्टी से कर लेती है, जो कि 3 या 4% है, और वो सब छोटे दलों से बात कर रही है, तो मेरा मानना है कांग्रेस, सपा और AIM अगर तीनों गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, वह सरकार साफ सुथरी और बेहतर चलेगी और ये योगी बाबा चले जाएंगे। मतलब एक बात ही बताइए कि बार बार जो इल्जाम लग रहा है असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर कि असदुद्दीन ओवैसी आते हैं चुनाव का माहौल खराब करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, आप क्यों आए? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। भाई, क्यों नहीं आ सकते? या देश में क्या मोदी रोक देंगे क्या? तो मोदी तो चाहते हैं कि ओवैसी आए ताकि चुनाव करा। तो ठीक है, मोदी इसको भी रोक ले। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम रोक ले, मोदी भी रोक ले, अमित शाह भी रोक ले। कहाँ रोकेंगे बताइए? 22,000 साधु संतों का सपोर्ट है और संतों वैसे खिलाफ है। क्या संत भी देंगे ओवैसी को सपोर्ट? क्या हो सकता है? हो सकता है। आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या? मेरा तो मन नहीं है भाई चुनाव लड़ने का। तो फिर क्यों लड़ना चाह रहा हूँ? फिर क्यों आए? मैं देखने आया हूँ कि ओवैसी साहब को जो लोग गलत कहते हैं, जब तक हम व्यक्तिगत किसी से मिलते नहीं है, उनको जानते नहीं है, तब मैंने इनको भी देखा। वो देखिए, जन कल्याण संकल्प अटल, फिर से देश में खिले कमल और हमारा भूल कमल का फूल। तो इनको जब देख सकते हैं, साधु संतों के लिए तो खूब कर रही है भाई बीजेपी। साधु संतों की हत्या करवा रही है बीजेपी। साधु संतों की हत्या करवा रही है बीजेपी और कुछ नहीं करवा रही है। अब मुसलमान तो वैसे ही नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम के नक्कर में कटा जा रहा है। ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रही है। और अगर कोई मुस्लिम नेता साहब आएंगे तो और तड़का लग जाएगा। मेरा कहने का मतलब है, अगर ओवैसी साहब मुसलमानों का पक्ष रखने आ रहे हैं तो जनता उनको समर्थन देगी, अगर उनको मानना होगा। लेकिन कोई भी पार्टी उनको ये ना कहे कि वो ठेकेदारी करने आ रहे हैं मुसलमान की, या वो भाई अगर उन्होंने कह दिया कि जो हम मुसलमानों को हक दिलाएंगे, जो लोग उनके बाप हैं हम, तो बाप तो बीजेपी के हैं ही है। वो ये तो मानने की बात ही नहीं। संसद में देख लीजिए, बाप की तरह दहाड़ते हैं और फिर उसके बाद ना अमित शाह की बोली निकलती है ना मोदी की बोली निकलती है। सीधी बात है। तो ये बताइए कि जो मतलब अखिलेश यादव, आपने कहा कि राजभर की पार्टी से कर लेते हैं गठबंधन, जाटों की पार्टी है, 5% जाट है, लेकिन आखिर क्यों अखिलेश यादव जो है 19% आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश में, ओवैसी साहब साथ क्यों नहीं गठबंधन कर? देखिए, मैं एक चीज तो बता दूं, समाजवादी पार्टी के में आजम खान मंत्री थे, मुसलमान के लिए कितनी नौकरी निकाली गई थी?
ये लोग मुसलमान को यूज एंड थ्रो, चाहे बसपा रही हो चाहे सपा रही हो, यूज एंड थ्रो की तरह काम किए। कांग्रेस ने भले सेंटर के माध्यम से मुसलमानों के लिए कुछ किया भी होगा, लेकिन ये दोनों पार्टियों ने सिर्फ मुसलमान को सिर्फ दोहन बनाया है। यादव के नाम पे सपा लेके मुसलमान को लेके आती थी, एक भी काम बताइए जो मुसलमानों के लिए किया गया हो अब तक। तो एम भाई समीकरण जो है क्या उत्तर प्रदेश में 20-22 साल से मुसलमान बेसहारा है। अगर उसको सहारा मिल रहा है छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ भी संत जाएंगे। संत जागरूक है। अगर हम बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं तो हम हर उस पार्टी के खिलाफ जाएंगे जो किसी भी वर्ग विशेष की पार्टी को आने से रोकेगा। सीधी बात है। मतलब आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा संदेश यही है कि अगर अवैसी साहब हिंदू मुसलमान सबको एक लेके और अपना जनाधार बनाने यहाँ पे आ रहे हैं तो कोई उन्हें रोके ना। अगर वो मुसलमान की बात कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को दरी बिछाया जाता है, मुसलमानों को इज्जत नहीं मिलती, राजनीतिक तौर पर मुसलमानों की आवाज नहीं उठती, सिर्फ वोट चाहिए लेकिन राजनीति में उनको हिस्सेदारी नहीं मिलेगा। हम हिस्सेदारी दिलाना चाहते हैं, हक और हुकूक की बात करें उसे। तो गलत क्या बोला उन्होंने? गलत क्या बोला? कितने परसेंट अल्पसंख्यक यूपी में पढ़े लिखे बच्चे हैं? कितनी महिलाएं सर्विस में हैं और कितने पुरुष सर्विस में हैं? अगर एक थाना उठा के देख लो तो 5 तो पंडित मिल जाएंगे, 3 ठाकुर मिल जाएंगे और भूला भटका कोई मुसलमान खां साहब मिलेंगे। तो आप खुद देख लीजिए। सरकार की गलती है। मुसलमान पढ़ते लिखते नहीं है, तालीम की कमी, जागरूकता की कमी है, तो मुसलमानों की कमी है ना। मैं एक बात कह रहा हूं कि उनके लिए ठोस क्यों नहीं बनाया गया, जैसे हिंदुओं के लिए ठोस बनाया जा रहा है कानून। आप कश्मीर दे दिए, खुशी में आप 370 ले आते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, वो भी हिंदू खुशी के लिए। राम मंदिर बनवा देते हैं, पहले प्रधानमंत्री जी बड़ा बड़ा पैसा लगाए तो किसी के ऊपर, वो तो सिर्फ रोकते हैं और कुछ करते नहीं है, सिर्फ रोकते हैं। तो इस बार जातिवाद चलेगा या नहीं चलेगा? विकास चलेगा। और अगर वैसे साहब विकास करने के नाम पे आएंगे तो उनको वोट मिलेगा, उनको वोट मिलेगा। देखिए मेरा कहने का मतलब है, मुझे मुसलमान का तर्क हो सकता है, लेकिन अगर मुसलमान की आवाज उठाने के लिए अगर ओवैसी साहब वहां से यहाँ पे आए हैं तो मुसलमान को उनसे मिलकर बात करनी चाहिए। अगर सपा 5% जार से गठबंधन कर सकती है राजभर की पार्टी से, तो उनको उनकी पार्टी से भी गठबंधन कर लेना चाहिए, कुछ सीट दे देनी चाहिए लड़ने के लिए। पंडित जी अकेले मुसलमानों से कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के साथ जब तक हिंदू ना मिलेंगे, जब तक किसी का काम नहीं होगा। लीजिए अभी मिल लेते हैं, लीजिए अभी मिल लेते हैं तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मिल लेते हैं। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, जय सिया राम, जय सिया राम, अल्लाह अकबर। ये लीजिए अभी मिल लेते हैं, हम लोग एक हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 5% जाटों के लिए आप बात कर सकते हैं तो अब मुसलमान जो कि 19-20% है उसके लिए हमारे लिए कोई बात नहीं है, हमारे लिए कोई बात नहीं। पंडित जी का कहना है कि 5% जाट है, आरएलडी की पार्टी जैन चौधरी से आप करते हो गठबंधन, 2% 3% राजभर है, आप उनसे गठबंधन कर लेते हो, तो मुसलमान 19% है, 20% उनसे क्यों नहीं करते? मुसलमानों से नहीं करते ये क्यों? तो आखिर ओवैसी साहब यही तो कह रहे हैं कि आखिर क्या मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? भाई साहब से पूछ रहा हूँ सवाल कि जो ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिस्सेदारी चाहिए, हक चाहिए। अगर 4 कुर्सी के 4 पिलर में एक पिलर मेरा होगा, अगर अखिलेश यादव कुछ गलत करेंगे, जैसे मुजफ्फरनगर दंगा हुआ, 2013 में दंगा हुआ तो 58 मुस्लिम विधायक थे, कुछ नहीं कर पाए कोई। तो ये कह रहे हैं, मतलब पंडित जी कह रहे हैं कि हक तो मिलना चाहिए ना मुसलमानों को। ऐसा ना ओवैसी साहब के साथ में अभी पूरी मुस्लिम को है नहीं, उनके साथ कम लोग हैं अभी, इसीलिए जो है वोट कट जाते हैं और बीजेपी जीत जाती है। एक सवाल आपसे है कि मुसलमान हराने के लिए क्यों वोट करता है, जिताने के लिए क्यों नहीं करता? नहीं, हराने के लिए कर रहे हैं, जीतने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो हिंदू साथ नहीं आते ना, इसलिए हार जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हिंदू मेरे साथ रहा है। नहीं हिंदू मेरे साथ रहा है। सवाल 15 लाख का जुमला सबको बनाया था। मेरा सवाल सुनिए, मतलब जहाँ से बीजेपी का बस मकसद कुछ नहीं, बीजेपी के कैंडिडेट को जो हरा रहा है उसको वोट देना। अरे भाई आप जिताने के लिए क्यों नहीं करते वोट? मेरा सवाल ये है। हम तो जिताने के लिए वोट करते हैं ना। आप मुसलमानों में एक फितरत देखी जाती है कि जहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट को जो हरा सकता है उसी को वोट किया जाएगा। आप अपने कैंडिडेट को, अच्छे प्रत्याशी को जिताने के लिए क्यों नहीं देखो करते? हमारा बिल्कुल समर्थन। 8% की जाट पार्टी है, 2-3% की राजभर है, वो लोग अपना अपना पार्टी, निषाद पार्टी, जाट पार्टी, सब पार्टी, दलितों की पार्टी, मुसलमानों की पार्टी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? उनकी है तो होनी चाहिए, है तो ओवैसी साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी वो टाइम लगेगा उन्होंने। आप ही कह रहे हैं कि नहीं होगी? नहीं, अभी टाइम लगेगा ना, अभी टाइम लगेगा। अभी जो है मसला ये है कि अभी जो है सबको इकट्ठा होके और बीजेपी को हराना है। कब वो दिन आएगा? कब वो दिन आएगा? अब आई जाएंगे जब मैं बता दूं आपको, गठबंधन बिना एआईएम के कोई काम नहीं हो पाएगा। एआईएम सपा कांग्रेस का गठबंधन तय है, वो होना है, आरएलडी पहले से है, और यही 5-4 दल मिलकर सरकार बना रहे हैं। बाबा की छुट्टी कोई एक दल नहीं कर पाएगा। सीधी बात है कि अगर सपा चाहे तो मैं अकेले कर लूंगी, कांग्रेस कर लेना, एक मिनट कांग्रेस कर लेगा। इस बार जनता स्पष्ट बहुमत नहीं देगी। अब बिना ओवैसी साहब जैसे दलों के साथ लिए सरकार भी नहीं बनेगी। तो कह रहे कि होगा ही नहीं। कौन? अखिलेश यादव कह रहे कि वही साहब साथ नहीं करेंगे गठबंधन। तो फिर सर एक चीज बता दे, अखिलेश यादव से कह दीजिए सरकार भूल जाए।
मतलब ओवैसी साहब के साथ ही होगा, सरकार भूल जाए, बहुत बुरी तरह से हारेंगे फिर ये। बिना ओवैसी के नहीं बन सकते ना हाँ? ना। चलिए, तो ये पंडित जी हैं, काफी गुस्से में और नाराज नजर आ रहे हैं, मुसलमानों को जगा रहे हैं, बेदार कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब जाटों की पार्टी हो सकती है, जाटों की पार्टी आरएलडी से जब गठबंधन कर सकता है अखिलेश यादव, और राजभर की पार्टी उनसे गठबंधन कर सकते हैं, तो आखिर फिर मुसलमान 19% है, उनका हक हुकूक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। जो अभी तक ये भी कहा जाता है कि मुसलमान जो है, जो ओवैसी साहब है, वो बी टीम है बीजेपी की, लेकिन पंडित जी ने आकर के ये संदेश देने की कोशिश की है कि आखिर मुसलमानों की आवाज कौन बुलंद करेगा, उनकी हिस्सेदारी कौन दिलाएगा, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी को आज को समर्थन मिलना चाहिए, ये बात है अभी पंडित जी ने कही है। तो ऐसे ही जमीनी हकीकत को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।